नमस्कार, मैं वंदना खुराना एडवोकेट चाइल्ड क्राइम अलर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हम बात करेंगे शिशु हत्या के ऊपर। देखिए, शिशु में यहाँ पे बहुत छोटे शिशु की जो पैदा हो चुका है उसके बारे में बात हो रही है। अगर पैदा होने के बाद उसकी माँ या उसका पिता, चाहे वो हत्या करें या उनके अलावा भी कोई थर्ड पर्सन हत्या कर दे, चाहे उनकी फैमिली वाला है या एक स्ट्रेंजर है, तो आप FIR लॉन्च करा सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि संदिग्ध परिस्थितियों में आपका बच्चे की हत्या कर दी गई है, जैसे हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं और वहाँ पे हत्या की गई, तो आप हॉस्पिटल के खिलाफ भी FIR लॉन्च करा सकते हो। ठीक है। और या गलत इंजेक्शन लगाने से शिशु की मृत्यु कारित हो गई है किसी भी एज में। देखिए, यहाँ पे शिशु हत्या मतलब खुद मारना नहीं है, कोई भी मारे, चाहे बाहर का व्यक्ति मार रहा है, घर का व्यक्ति मार रहा है, तो अगर किसी के माता पिता ने उसको मार दिया तो आप भी उसके ऊपर FIR कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक अननोन पर्सन है या थर्ड पर्सन है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर किसी ने अपने घर में बच्चा मार दिया, मान लो उसके 4-5 साल की लड़की है, उसने तैश में आके मार दिया उसको, जब पति पत्नी में लड़ाई हो रही थी, बीच में बच्चे को उठा के मार दिया, पटक दिया उसने, सर फोड़ दिया उसका, तो आप भी FIR करा सकते हैं। और कम से कम FIR ना कराएं तो पुलिस को सूचना जरूर दें, उस अपराध को दर्ज कराएं। तो शिशु की हत्या करना किसी भी एज में, ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ यहाँ पे 2-4 साल के बच्चे की बात है, किसी भी एज ग्रुप का, चाहे स्कूल जाता है, वो अबोध है या चाहे उसको जानकारी है, उसको मारना या मारने का षड्यंत्र करना एक व्यक्ति के द्वारा या समूह के द्वारा। यहाँ पे शिशु हत्या से अगर किसी के शिशु को मारा जा रहा है, वो समूह बना के या षड्यंत्र रचा जा रहा है और आपकी जानकारी में है, तो तुरंत आप पुलिस को सूचित कीजिए, उस शिशु के माता पिता को सूचित कीजिए। देखिए, यहाँ पे सबका अलर्ट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल कह रही हूँ कि भाई अब अपने बच्चे के बारे में ही सोचिए। आप ऐसा सोच के चलिए कि सारे बच्चे आपके अपने हैं, और अगर किसी के साथ भी कोई दिक्कत होती है तो आपके बच्चे के साथ भी दिक्कत हो सकती है भविष्य में। तो यहाँ पे जो सूचना दी जा रही है वो इसीलिए दी जा रही है कि भाई किस प्रकार से अपराध हो सकता है, कौन कौन कर सकता है, और ऐसे अपराध की स्थिति में हम क्या कर सकते हैं या एक जानकार क्या कर सकता है। मान लो किसी घर में कोई अपराध हुआ किसी बच्चे के साथ, आपको पता है, आप उसके कुछ भी लगते हो या नहीं लगते हो, कम से कम आप पुलिस को सूचित कर सकते हो, या वहाँ आसपास का कोई RW है, संस्था है, उसको सूचित कर सकते हो। नहीं तो पुलिस सबसे अच्छा है, सीधे पुलिस को सूचना दीजिए और ऐसे अपराधियों को तुरंत पकड़वाइए। क्योंकि अगर समाज से ऐसे अपराधी ख़त्म नहीं होंगे तो फिर बाकी बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर हम सारे लोग संगठित होकर अपराधियों की पहचान कर ले, चाहे वो घर के भीतर हैं या घर के बाहर, और हम उन्हें सोसाइटी से और अपने सोसाइटी से, शहर से, मतलब जितना दूर कर सकते हैं उनको उतना दूर कर दीजिए, बाइकआउट करके। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम सोसाइटी बाइकआउट करना शुरू कर दीजिए। अगर वो सामान बेचने वाला से सामान मत लीजिए, उससे किसी भी प्रकार का रिश्ता ही मत रखिए, उसको अपने किसी कार्यक्रम में मत बुलाइए, ना उसके यहाँ जाइए। जब ऐसा सामाजिक बाइकआउट होगा ना तो ये लोग सुधरेंगे, और नहीं भी सुधरेंगे तो ऐसा सोसाइटी से अलग ही रखिए। अपराधियों को चाहे सुधरने की नाटक भी करें तो भी मेरे हिसाब से इनको समाज से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग फिर मौका पड़ते ही वही काम करेंगे। देखो, बिच्छू होता है ना, बिच्छू को आप पालतू नहीं बना सकते, डंक के साथ वो काट लेगा, क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है। ऐसी एक अपराधी की प्रवृत्ति होती है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग संगठित रहिए, इकट्ठा रहिए, 100, 200, 500 जितने परिवार हैं आपके एरिया में, इकट्ठा हो जाइए, अपराधियों की पहचान कीजिए, एक दूसरे के व्हाट्सअप ग्रुप के जरिए या व्हाट्सअप के थ्रू उनकी फ़ोटो सर्कुलेट कीजिए और अपने बच्चों को पहचान करवाइए उनकी, और ऐसे लोगों से दूर रहिए। और जो अपराध के बारे में मैं आपको बताती जा रही हूँ, अगर आप बच्चों को वीडियो समझते हैं कि वो बच्चा देख के समझ लेगा, सुन के समझ लेगा, तो ज़रूर दिखाइए। अगर आप सोचते हैं मैं खुद समझा दूंगा समझ के, तो आप वीडियो को एक बार नहीं 10 बार उसको सुने, समझे, और फिर अपने बच्चों से बात करें उस बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए, बच्चों के लिए पहले गुरु उनके माँ बाप ही होते हैं, उसके बाद कोई दूसरा गुरु होता है, और गुरु वही होता है जो बच्चे को कभी गिरने ना दे, कभी उसे कोई तकलीफ़ ना होने दे, और हर परीक्षा में वो सफल हो जाए। तो माँ बाप से बड़ा गुरु नहीं है। और मेरा वीडियो बनाने का या मेरा सूचना देने का यही उद्देश्य है कि मैं हर माँ बाप को सतर्क कर सकूं। कुछ वीडियोस देखिए, इसमें शायद आपको समझ में आने लगे कि मेरी विचारधारा क्या है।
देखिए सिस्टम है, सिस्टम अपने तरीके से चलता है, पुलिस है, पुलिस का सिस्टम है, आगे जुडिशरी का सिस्टम है, एडवोकेट का सिस्टम है, सबका सिस्टम अपने तरीके से करता है। लेकिन अगर हम सिस्टम में ना जाना चाहें कि भाई तो हम अपना एक सिस्टम जनरेट कर सकते हैं ना। भाई आप लोग क्यों शादियों में इकट्ठा होते हो, या कोई मर जाता है क्यों इकट्ठा होते हो? सिस्टम बनाया हुआ है ना आपने कि शादी होनी है तो भाई आना है इतने लोगों को, मर गए हैं तो भाई कोई मर गया है तो वहाँ पहुँचना है। सिस्टम बनाया हुआ है ना आपने। अगर सिस्टम नहीं होता तो भाई जिसके घर में मरता है वही जाके फूंक के आ जाते शमशान घाट में। तो आप भी ये सिस्टम जनरेट कीजिए कि अपने आसपास के अपराधियों को, चाहे आपके घर का ही अपराधी क्यों ना है, आप उससे भी सतर्क रहने को बोलिए दूसरे लोगों को। अगर ये मुट्ठी भर अपराधी हैं, 10 लोगों से अगर 1000 बंदे हैं आपके घर में, बोल रही हूँ मैं इसलिए क्योंकि सोसाइटी पूरे, अगर आप समाज कहते हो तो इसका मतलब समाज एक परिवार हो गया। और क्या परिवार का एक सदस्य नहीं चाहेगा कि उसके बाकी लोग भी जिंदा रहें, जीवित रहें और सुरक्षित रहें? तो आपको बस इतना सा करना है कि जितने लोग अपराधी हैं, चाहे वो अय्याश हैं, दारूबाज हैं, नशेड़ी हैं, रेगुलर अपराधी है, मतलब कोई ना कोई अपराध करता रहता है, चोरी है, चोरी करने का अपराध हो गया, जुआ खेलने की लत है किसी को, ये अपराधी ही हैं। इनकी पूरी लिस्ट बनाइए, इनकी फ़ोटो जनरेट कीजिए और सबको भेजिए कि भाई ऐसे लोगों से दूर रहें। और हम ऐसे लोगों के परिवार से भी संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर परिवार उनको बुलाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा और बिठाएगा और घर से बाहर नहीं निकालेगा, ऐसे लोगों को तो लात मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और ये शुरुआत माँ को करनी चाहिए सबसे पहले, कि माँ सबसे पहले ऐसी औलाद को लात मार के निकाले घर से बाहर। चप्पल मारना चाहिए ऐसे लोगों को, लाठी डंडों से ना घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि ये वो एक फंगस है कि अगर आपने ऐसे अपराधियों को अपने समाज से बाहर नहीं करा तो ये फंगस धीरे धीरे आपके बच्चों में लगेगी। वो चोर आपके बच्चों को डकैत बना देंगे, हैकर बना देंगे। देखिए कीड़ा जो अच्छी फसल में ही लगता है, ठीक है। और एक अच्छा किसान वही होता है जो अपनी फसल को कीड़े से, बीमारी से, हर चीज़ से बचा के चले। इसीलिए उसको खरपतवार जो है उखाड़ के फेंकनी होती है। और वो इंतज़ार नहीं करता कि खरपतवार बड़ी होगी तो मैं फेंकूंगा। वो बार बार खेत में जाता है, जहाँ भी उसे दिखाई देती है उखाड़ के फेंक देता है। हमें अच्छे बच्चे चाहिए, खरपतवार नहीं चाहिए अपने बच्चों के बीच में। इसीलिए किसान की तरह काम कीजिए, खरपतवार का पहचान कीजिए और उसे निकाल के फेंक दीजिए अपनी सोसाइटी से बाहर। आप नहीं मार सकते, कोई बात नहीं, आप FIR नहीं लॉन्च कर सकते, कोई बात नहीं, आप सोसाइटी बाइकआउट कर सकते हो, आप उसे घर में मत घुसने दीजिए। देखिए आपकी रिश्तेदारी में भी 10-20 लोग निकल आएंगे ऐसे जो सही नहीं है। क्यों नहीं आप बताते हो अपने बच्चों को कि ये आदमी सही नहीं, सतर्क रहो। बताओ, बोलना शुरू करो, अपने बच्चों से बातें करना शुरू करो। वरना जो आपके दुश्मन हैं वो कल को आपके बच्चों के दोस्त बन के आपके घर में घुस जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर भी कोई समस्या है, आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। आप मुझसे बात कीजिए, या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको नंबर दे दूँगी, नहीं तो मैं नंबर हमेशा ही हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। और अपने बच्चों से बात करना शुरू करो। बच्चों के लिए अजनबी या बच्चों के लिए एग्रेसिव मत बनो कि बच्चों को माँ बाप से डर लगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं हर समस्या के ऊपर वीडियो बनाना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि हर बच्चा इसको देखे, हर एज ग्रुप का जेंट्स या लेडीज़ इसको देखें। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरी वीडियो आगे शेयर करनी चाहिए तो आप कीजिए, दूसरों को दिखाइए। और अगर आपको लगता है कि मुझे समझ के दूसरों से बात करनी चाहिए तो आप जो है समझिए वीडियो में क्या बोला जा रहा है, और फिर आप अपने शब्दों में अपने बच्चों को समझाइए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।